तो आइए जीवन को गतिमान बनाए रखने की शिक्षा देने वाले हमारी अगली प्रस्तुति द्वारा साहित्य का दृश्य रूप में रसास्वादन करें। प्रस्तुत है विद्यार्थियों द्वारा लघु नाटक मकड़जाल। कभी कभी एक भले परिवार की अच्छी भली चल रही गति में एक ऐसा मोड़ आता है कि जीवन उथल पुथल हो जाता है। इस उथलेपन का कारण हम स्वयं होते हैं, जो इस आधुनिक उपकरणों का प्रयोग सही दिशा में न करके संसार की चकाचौंध में गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अरे सुनीता, नाश्ता बना या नहीं? अरे भाई, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, जल्दी करो। अरे जल्दी करो ना। आप भी ना सुबह सुबह पूरा घर उठाए रखते हैं। लीजिए नाश्ता, और यह रही है आपकी टिफिन। अच्छा, वो तुम्हारा लाडला बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? वो बाथरूम में स्नान कर रहा है, बस आने ही वाला होगा। क्या हुआ जी? क्या बात है जी, मुझे भी बताइए। सुनीता सुनीता सुनीता, तेरा लाडला बेटा पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहा है। बहुत अच्छे नंबर लेकर आया है 12वीं की परीक्षा में हमारा बेटा। आप सच कह रहे हैं जी? अरे हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? जल्दी बुलाओ उसे। क्या हुआ पापा जी? अरे तेरा रिजल्ट आया है। थैंक्स बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, दिल खुश कर दिया रे तूने मेरा। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है मेरा बेटा, और पूरे प्रदेश में प्रथम आया है। जीते रहो बेटा, इसी तरह आगे बढ़ो और सफलता पाओ। याद रखना बेटा, तेरे साथ मेरे ढेर सारे सपने जुड़े हैं। जानते हो, जब मैं छोटा था तो तेरे दादाजी कहा करते थे कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, वो जीवित नहीं रह पाए। मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। लेकिन हाँ, मन में ठान लिया था कि अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। बेटा, मेरा सपना अब तुझे पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर आज स्कूल जाकर अपने टीचर्स को मिठाई दे आना। तुम्हारी सफलता के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है भाई। जी पापा जी। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को मिलता हूँ। अरे आ गए आप, लाइए अपना बैग दीजिए। अरे खेल कर आ गया बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मोबाइल? मेरे प्यारे पापा, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा सुन, मैं तुम्हारी चंडीगढ़ में कोचिंग की बात कर ली है। कल ही तुम्हें कोचिंग के लिए रवाना होना है। मोबाइल तो तुझे मिल गया, मैं सोचता हूँ अपना लैपटॉप भी तुझे ही दे दूँ। ये चीज़ें तुम्हें वहाँ पढ़ाई करने में मदद करेंगी, इनका अच्छे से इस्तेमाल करना। चलो फिर ठीक है, अब अपने जाने की तैयारी करो। अब मेरा बेटा डॉक्टर बनकर ही आना चाहिए। जी पापा। जी, आप वहाँ कोचिंग में बेटे को मोबाइल के साथ और लैपटॉप के साथ भेज रहे हो, क्या ये सब ठीक रहेगा? जब कोचिंग में भेज रहे हो तो इसकी क्या ज़रूरत है? ओहो सुनीता, तुम भी ना, मॉडर्न ज़माना है भाई। फिर मोबाइल और इंटरनेट के फ़ायदे भी तो देखो। देखा नहीं तूने, स्कूल की पढ़ाई के समय अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो कितनी किताबों का ढेर लगा देता था। वहाँ कितनी किताबें खरीदेगा बेचारा। इंटरनेट तो ऐसी चीज़ है कि एक झटके में सर्च करो और सवालों का हल हाथ में। अब ज़्यादा मत सोचो, इसके जाने की तैयारी करो। मैं कल ही इसे वहाँ छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसकी कोचिंग की फीस कहाँ से भरेंगे? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मैंने अपनी आरडी तुड़वा ली है। लेकिन वह तो आपने। अब जाने भी दो, चलो पैकिंग करो, सुबह 4 बजे की बस से निकलना है।
संजय अपने पापा के कहने पर चंडीगढ़ कोचिंग के लिए चला जाता है। यह सच है कि इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न भाग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन नहीं। इसका उचित उपयोग हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और अनुचित प्रयोग हमें जमीन पर लाकर खड़ा करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि दिशा किस ओर जाती है, दिशा परक मार्ग की ओर या दिशाहीन। चलो यार, शाम को थिएटर में फिल्म देखने चलते हैं। अरे छोड़ यार, पार्टी करते हैं। मैं तो बबीता के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। और संजय, तू क्या कर रहा है? तू चल ना, फिल्म देखेंगे और मस्ती भी करेंगे। नहीं यार, सर ने जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, मैं रूम जाकर वो करूँगा। क्या यार, तू भी ना क्या दब्बू किस्म का है। छोड़ यार, आज संजय के रूम में चलते हैं, वहीं मस्ती करते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। अरे वाह, इसके पास तो लैपटॉप भी है और ये फोन लेकर नहीं आता तू कोचिंग सेंटर। नहीं यार, वहाँ इसका क्या काम, फिर आदत भी नहीं, स्कूल टाइम भी यूज नहीं किया। बंदा हो तो तेरी तरह, यही तो जादू की छड़ी है। मतलब नहीं समझा। इधर ला, दिखाता हूँ तुझे। संजय के दोस्त उसे मोबाइल और इंटरनेट के वे सभी फीचर बता देते हैं जो एक भोले भाले इंसान को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। संजय इंटरनेट के हर उस पहलू को पार करता है जो एक विद्यार्थी जीवन के लिए हानिकारक होता है। धीरे धीरे संजय को वीडियो गेम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और तो और इंटरनेट साइट तक की लत लग जाती है। वह पढ़ाई से कोसों दूर चला जाता है, कोसों दूर चला जाता है। ये जाल है, अभिजाल है, गुदगुदा सा सवाल है, फंस जाते बड़े बड़े राही, अनचाही सी अनजानी सी राहों पे बनकर बवाल है। ये जाल है, अभिजाल है, नहीं बच सके इससे बुलबुले, राही हो चाहे अनजाने, राही हो चाहे बेगाने, एक ऐसी किस्ती ये जीवन की, डूब जाती मझधार की धार में, न बच सके अमानी अभिमानी, ऐसा इसका कमाल है। ये जाल है, अभिजाल है। देखो देखो, तुम जो भी हो, मुझे इस झंझट में नहीं फंसना। मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें दे दिया, यहाँ तक कि मेरी इंपॉर्टेंट किताबें भी बिक गई। प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो यार, मैं बदनाम नहीं होना चाहता। सुनो, अरे सुनो। हेलो पापा। बोलो बेटा, सब ठीक है ना? पढ़ाई ठीक तो चल रही है ना? पापा वो मुझे 20,000 की सख्त ज़रूरत है। 20,000? क्यों बेटा? अभी तो तुझे कल ही मैंने 30,000 भेजे थे कोचिंग की फीस के लिए। पापा वो चोरी हो गई मेरे बैग से, किसी ने निकाल लिए। पुलिस में रिपोर्ट लिखा ली है, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा और फिर कल फीस भी तो भरनी है। कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसे सेंड करता हूँ। संजय साइबर क्राइम के झांसे में पूरी तरह फंस चुका था। वह उस ब्लैकमेलर को लगभग 50,000 रुपए दे चुका था। अब 20,000 और भेजता है, लेकिन उस अनजान व्यक्ति की भूख अभी भी शांत नहीं होती और वह उसे क्या 50,000? देखो
मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें एक साथ कैसे दूंगा, और वो भी 2 दिनों में। तुम जो भी हो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। फंसा है असमंजस में, कोलाहलों भरे क्रंदन में, निर्णय नहीं ले पा रहा कुछ भी, स्वकर्म कृत्य के बंधन में, स्वकर्म कृत्य के बंधन में, स्वकर्म कृत्य के बंधन में। हमारी अपनी गलतियों के कारण कभी कभी हम जिंदगी के ऐसे नाजुक मोड़ पर होते हैं कि हमारे लिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस स्थिति में यदि कोई संभालने वाला ना हो तो हमारे द्वारा कोई भी भयंकर कदम उठ सकता है। इंटरनेट अर्थात साइबर क्राइम के जाल में फंसे संजय की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। क्या संजय कोई निर्णय ले पाएगा? इस अनजाने शहर में क्या कोई उसे संभालने वाला होगा? शायद। हे ईश्वर, इस घुटन भरी जिंदगी में इस तरह घुट घुट के जीने का क्या लाभ। यहाँ 6 महीने बीत गए। जिस उद्देश्य से पापा ने मुझे भेजा था वो भी धूमिल हो गया, और ऊपर से ये मुसीबत। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे तुम संजय हो ना? पहचाना मुझे बेटा? सर आप, और यहाँ? हाँ, अपने किसी जरूरी काम से यहाँ आया था। तुम शायद यहाँ नीट की कोचिंग ले रहे हो ना? तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था। कुछ परेशान लग रहे हो, और इस अंधेरी रात में यहाँ निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी अपने रूम होना चाहिए। सब ठीक तो है ना? अरे बोलो बेटा, तुम तो हमारे स्कूल की शान थे। देखो, कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। सर वो हाँ, बोलो बेटा, घबराओ मत। ना बोलकर कई बार हम वो गलती कर बैठते हैं जो उचित नहीं होती। अरे संभालो अपने आप को। जरूर तुम किसी बड़ी समस्या में हो, मुझे बताओ। सर के बार बार पूछने पर संजय अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है जिससे वह गुजर रहा था। देखो बेटा, घबराओ मत। जो हुआ वो सही नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी अपनी गलती भी नहीं। कई बार हम नादानी में वो कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी ओर से वो सभी सुख देने की कोशिश की जिसे वो अपने जीवन में खुद नहीं पा सके। अरे उनकी आशाएं तुमसे जुड़ी है बेटा। सर मानता हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं इस जंजाल में बुरी तरह फंस गया हूं। कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। बस धंसता चला जा रहा हूं। तुम घबराओ नहीं। मैं जानता हूं तुम मोबाइल इंटरनेट के अनुचित उपयोग से साइबर क्राइम के शिकार हो गए हो। फिर इस संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा, ये मेरा वादा है। मानता हूं सर, अगर आप मुझे इस जंजाल से बाहर भी निकाल दोगे तो मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। कोचिंग को 6 महीने बीत गए और अब तो वो भी रही। बेटा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम कर सकते हो। मैं जानता हूं। मैं 15 दिनों के लिए यहीं पर हूं। तब तक मैं तुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा। घबराओ नहीं, ये ज्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है। तुम अपनी बची कोचिंग को पूरा करो, दिन रात मेहनत करो और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो। जी सर, अवश्य पूरा करूंगा सर। आज आप नहीं मिलते तो मैं ना जाने क्या कर बैठता। देखो बेटा, ये मोबाइल इंटरनेट बुरी चीज नहीं। यदि हम इसका सकारात्मक प्रयोग करें तो ये हमारे लिए जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी।
लेकिन हम अपनी मौज मस्ती और पल भर की खुशी के लिए इसका प्रयोग गलत ढंग से कर बैठते हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर देते हैं। सर अब मैं मुड़कर भी इंटरनेट और मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ऐसी बात नहीं है बेटा। वैसे तो पुस्तकों से बढ़कर कोई चीज नहीं, पर अगर इंटरनेट मोबाइल का सही उपयोग किया जाए तो इसका नुकसान भी कुछ नहीं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, अभी हाल ही में एक लड़की ने 3 किताबों और नेट से पढ़ाई करके IAS का एग्जाम पास किया। बस हमें चीज़ों का उचित उपयोग करना आना चाहिए। शायद बहुत देर हो गई है बेटा, अब हमें चलना चाहिए। आज तुम मेरे साथ चलो, कल मिलकर इसका कोई ना कोई निश्चित सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वो देख रहे हो, क्षितिज में अंधेरा छंटने वाला है और नई प्रभात की किरण आने वाली है। हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। ये उदासी की काली छाया तुम्हारे जीवन से दूर होने वाली है। देखो देखो, प्रभात की पहली किरण तुमसे कह रही है, जीवन गतिमान है, रुकना जीवन का नाम नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। अपनी अपनी घड़ी ठीक कर लो, बदल दो तारीख। अब तुम रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।